कैसे इस समय जो है हम्म खाली वेदांत रहा है। हम्म बालक से मैंने यह सीखा है कि उसको मानापमान का कोई ख्याल नहीं होता। बहुत छोटा बच्चा वह आपस में अपने साथियों से लड़ पड़ता है, मार पीट कर लेता है और रो पड़ता है। उसके माँ बाप तो दूसरे बालकों के माँ बाप से लड़ करके हमेशा के लिए वैर बांध लेते हैं, लेकिन वह बालक 5-10 मिनट के बाद ही आपस में खेलने लगता है। विमुग्ध बालक और गुणातीत पुरुष दोनों ही परमानंद से भरे रहते हैं। एक बार जब अपनी सेना गई थी श्रीलंका में, राजीव गांधी के जमाने में, तो उसका नाम रखा गया था, पता नहीं शांति वाहिनी शांति वाहिनी बांग्लादेश में गई, उसको शांत कराई। उसका कुछ नाम था, सेना का नाम नहीं याद आ रहा है। शांत सेना वाला अरे तमिल लिबरेशन फ्रंट को जो आया उनको ठीक करने के लिए ठीक करने के लिए यहाँ से सेना गई। उसी चलते वो मारे भी गए। वो भास्करन जो था उसका, प्रभाकरन के भास्करन से मरवाया था एक महिला से। एक लड़की वहाँ से, छोटी बच्ची लेटर लिखी थी राजीव गांधी, यही बात लिखी थी उसने कि हम छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ा भी करते हैं तो तुरंत हम लोग के मिल भी जाते हैं। आप लोग इतने बड़े बड़े पदों पर रहते हुए आप लोग क्यों नहीं आपस में मिल जाते हैं। तो आया था न्यूज में आया था, तब ये टीवी में आए रहो, रेडियो न्यूज में सुने थे। ये हमको याद है। हाँ, ट्रांजिस्टर इस योजना को लेकर के जो है बहुत इनका करते हैं, भारत वाले बहुत इनको निकाह से तो मरवा भी थी किसी सेना ने। वो हमें यही से सब गई लगा, वो सब भारतीय बसे हैं वहाँ, वहाँ तो और रहे लगे हावी होने, हम्म, लगे हावी होने, जिससे मतिभ्रम हो गया। अपने भारतीयों को ही मार अरे सिंघली से झगड़ा था, इन तमिलों का सिंघलियों से, वहाँ के रहने वाले था सिंघली। हाँ, उन्हीं से झगड़ा। अच्छा। विमुग्ध बालक और गुणातीत पुरुष दोनों ही परमानंद से भरे रहते हैं। राजन, एक कुमारी कन्या से मैंने क्या सीखा यह सुन लीजिए। एक बार उसका वरण करने के लिए कुछ लोग उसके घर आए। उस समय घर में वह बेचारी अकेली थी। चावल थे नहीं। उसने सोचा कि धान कूट करके चावल निकाल लें, लेकिन जब वह धान कूटने लगी तब शंख की चूड़ियाँ आवाज़ करने लगीं। अब उसने सोचा कि कहीं ये लोग जान न जाएं कि मैं धान कूट रही हूँ, इसलिए उसने अधिक चूड़ियाँ तोड़ दी, केवल 2-2 को पहने रखा। फिर भी आवाज़ होने लगी, तब उसने एक एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कलाइयों में केवल एक चूड़ी रह गई तब आवाज़ होनी बंद हो गई। मैं वहीं कहीं बैठा हुआ था और सारा दृश्य देख रहा था। उससे मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि जब लोग एक साथ रहते हैं तब झगड़े होते हैं, और 2 आदमी एक साथ रहते हैं तब वे झगड़ा भले न करें, बातचीत तो करते ही हैं। इसलिए साधु को अकेले ही विचरना चाहिए। यहाँ तक कल हुआ था। राजन, मैंने बाण बनाने वाले लोहार से यह बात सीखी है कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र करना चाहिए। वही तो गीता भैया अभ्यास से कौनते वैराग्य क्रियते उसी चीज़ को हिंदी में लोहार से बात सीखी है कि वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को एकाग्र करना चाहिए। इससे मन कर्म वासना को छोड़ देता है, ध्येयाकारता को प्राप्त होता है। फिर बाहर भीतर का भेद मिट जाता है। जब वह लोहार बाण बना रहा था तब उसमें इतना तन्मय हो गया था
कि सामने से राजा की सवारी निकल गई, किंतु उसे पता ही नहीं चला। असल में दत्तात्रेय जी लोहार के पास खड़े होकर उसका काम देख रहे थे। इतने में उनके शरीर की हवा लग गई और लोहार के मन में एकाग्रता आ गई। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन, मैंने सर्प से यह सीखा कि जैसे वह अकेला रहता है, चुप रहता है, बहुत कम बोलता है, लोगों के सामने नहीं रहता, अपने लिए घर नहीं बनाता है और दूसरों के बिल में घुसकर अपना काम चला लेता है, इसी प्रकार अवधूत को रहना चाहिए। आश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, भागवत में ऐसा लिखा है कि जो मनुष्य विरक्त होने के बाद यदि उन्हीं चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर लेता है जिनसे विरक्त हुआ है, तो वह वांताशी कहलाता है। वांताशी, इसलिए उगले हुए को खाने वाला को वांता। इसलिए छोड़ी हुई चीज़ को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। मैंने मकड़ी से यह सीखा है। आश्रम के नाम पर क्यों बचल रहा है? एक बात है, यही बहाने कम से कम अच्छा मकान बन जा रहा है। और थोड़ा संग्रह सही 200 माताओं को रखे हैं, वो निरुद्धाचार्य, अनुद्धाचार्य, और कहीं शंकर जी का मकान बन रहा है, राम जी का बन रहा है, कृष्ण जी का बन रहा है, कहीं दुर्गा रखी गई हैं। उसको बहुत 200 गाय माता को अच्छा महिलाओं नहीं, विधवा भी नहीं। अरे वृद्धा माताओं को रखे तो हुए छोड़ आती हैं, जाए चलिए माता जी, आपको सुख मिलेगा। अरे उसका तो पूरा दिखाता, टीवी में भी हम लोग देखे, होता है कि वृद्धाश्रम बनाए, वृद्धाश्रम बनाए। जब फरिंदा में वृद्धाश्रम इतना बढ़िया चल रहा है शान से। फरिंदा किस जगह चल रहा, कौन जगह? गणेशपुर में है। अच्छा, और अच्छी खासी संख्या भी है उसमें, 50-50 के आसपास होंगे लोग और होंगे। दूसरा निकालना करा के पूरा उठा वाला कैसे न देखा वो तो आनंद लेते हैं, वो तो आनंद मग्न है। पूरा करा के पूरा उठा वाला तो मौका लगी कमाओ वाला आई जम लाल मोहन खाता था ये बनाने लगा। तो लेकिन मतलब यहाँ भी जब चल रहा है तो सोचिए कहाँ क्या दशा है। कलयुग आ जाए ना तो चलेगा। अभी तो खाली 50 घर में आए। हाँ, क्या घर बाबू जौन भी घर हुआ हम होता है। लोग स्कूल भी देते हैं, पैसे रहते हैं कुछ पागल है पाते नहीं हो। हाँ की मतलब में रहा पावन ही जी तुम दान दक्षिणा दे आओ फल फूल कपड़ा दवाई दवाई सब मिलल घरे भी नहीं, लेकिन दवाई दवाई 50 घर में आएगा ना। आज पूरा ठंडा भी चल नहीं तब तो अकेले रहना चाहिए उसको, अकेले रहना चाहिए। बैरागी को। अब कह रहे हैं छोड़ी हुई चीज़ पकड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जैसे आश्रम उश्रम बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भागवत में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य विरक्त होने के बाद भी यदि उन्हीं चीज़ों को अपने पास इकट्ठा करता है कि जिससे विरक्त हुआ है, वह तो वांताशी कहलाता है। जैसे कुत्ता उगल करके खा लेता है, वैसे ही उगला हुआ खाने वाले को वांताशी कहते हैं।
इसलिए छोड़ी हुई चीज़ को कभी पकड़ना नहीं चाहिए। मैंने मकड़ी से यह सीखा कि जैसे वह अपने मुंह में से उगल कर जाला बनाती है, उसमें खूब घूमती है, खेलती है। अच्छा सुने हैं मकड़ी के बारे में, मकड़ी कहा जाता है, मकड़ी ऐसा जाला मिलती है कि अगर चाहे तो एक बार पृथ्वी को 2.5 बार अपने उससे धागे से बांध सकती है। बड़े से सुना है, अब कहाँ तक सही है भगवान जाने, कहाँ तक सही भगवान जाने। किसी बुक से हमने सुना है अब धागे से मकड़ी, पता नहीं कहाँ तक संभव है, संभव है ना। ऊंचा है तब। हाँ तो वह अपने मुंह में से उगल कर जाला बनाती है, उसमें खूब घूमती है, खेलती है। वह जाला उसकी जीविका का साधन बन जाता है। उसमें जो मक्खी मच्छर फंस जाते हैं उनको वह खा लेती है और अंत में उस जाले को खाकर अकेली रह जाती है। वैसे ही ईश्वर अपने में ही सारी सृष्टि बनाता है, उसी में विहार करता है और अंत में स्वयं उसको निगलकर एक अद्वितीय परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के स्वरूप में रहता है। परावराणाम परम आस्ते कैवल्य संगीतः। कैवल्य का अर्थ है केवल, अकेला, अद्वितीय, द्वैत का अत्यंता भाव। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैंने भृंगी कीट से भी सबक सीखा है। जब वह एक कीड़े को अपने रहने की जगह में बंद कर देता है, तब वह कीड़ा भय से भृंगी का चिंतन करते करते भृंगी हो जाता है। इसी तरह मनुष्य भी एकाग्र मन से जिस वस्तु का ध्यान करता है तो उसको उस वस्तु का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यह है भृंगी कीट न्याय।